प्रिय बंधुओं, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती दिनांक 14 अप्रैल को विश्व के अनेक देशों में आदर और सम्मान के साथ मनाई गई एवं उनकी याद में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। विश्व के कई देशों में उनकी जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि न्यूयॉर्क में इसे अंबेडकर दिवस के रूप में मनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी एवं माता का नाम भीमाबाई था, जो दलित समुदाय के अंतर्गत महार जाति के थे। इनके पिता महू छावनी में सेना के सूबेदार थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा एक सैनिक विद्यालय में हुई, जहां छुआछूत एवं भेदभाव के कारण इन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। फिर भी शिक्षा में गहरी रुचि के कारण अपना हौसला हमेशा बुलंद रखा। सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का एवं लगभग 23 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो चुका था। वर्ष 1907 ईस्वी में इन्होंने प्रताप सिंह उच्च विद्यालय सतारा, बम्बे से 10वीं की परीक्षा पास की, जो एक दलित छात्र के लिए आश्चर्य की बात थी। उक्त अवसर पर विद्यालय के एक सवर्ण शिक्षक कृष्णाजी अर्जुन केलस्कर ने उन्हें गौतम बुद्ध की जीवनी नामक एक पुस्तक भेंट की थी, जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वर्ष 1912 ईस्वी में अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जिससे प्रभावित होकर आगे की शिक्षा हेतु बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा इन्हें वर्ष 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क भेजा गया, जहां से 1916 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तदुपरांत कानून की पढ़ाई हेतु ये लंदन चले गए, जहां वर्ष 1922 में ग्रेजिन द्वारा इन्हें वार एट लॉ की उपाधि दी गई। स्वदेश लौटने पर बड़ौदा नरेश द्वारा इन्हें सैनिक सचिव के पद पर नियुक्त किया गया, परंतु छुआछूत एवं भेदभाव के कारण मात्र 68 दिनों के बाद त्याग पत्र देकर बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे, जहां अपनी मेधा के बल पर फांसी की सज़ा प्राप्त एक इंसान को मौत से इस तर्क के साथ बचाया कि उन्हें फांसी की सज़ा दी गई है, न कि मौत की। महात्मा गांधी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से काफ़ी हद तक सहमत रहते थे और उनके हृदय में इनके प्रति गहरा सम्मान का भाव था। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक भेदभाव एवं उत्पीड़न से काफ़ी दुखी रहते थे, जिसे दूर करने के लिए वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और बहिष्कृत भारत नामक एक पत्र भी निकाला। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान गठन समिति के चेयरमैन नियुक्त किए गए तथा वर्ष 1940 में संविधान की रचना के पूर्व संसार के लगभग 60 संविधानों का अध्ययन किया। वर्ष 1947 में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर रहकर भारतीय संविधान की रचना की, जिसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन लगे। वे आज़ाद भारत के प्रथम कानून मंत्री बनाए गए। इसके बावजूद समाज में दलितों, पिछड़ों एवं शोषितों के प्रति किए जा रहे अन्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करने में विफल रहे। हिंदू धर्म में व्याप्त पाखंड, भेदभाव एवं कुरीतियों के कारण ये निरंतर संघर्ष करते रहे और अंततः हिंदू धर्म को त्यागने का संकल्प लिया। कई धर्मों का अध्ययन करने के बाद वर्ष 1956 में लगभग 20,000 अनुयायियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर ली। बुढ़ापा के कारण 63 वर्ष की आयु में ये डायबिटीज सहित अन्य कई असाध्य रोगों से पीड़ित हो चुके थे। अंततः दिनांक 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनका निधन हो गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार
बौद्ध धर्म के अनुसार किया गया। उनके अनुयायी उक्त तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 1990 में मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश के ऐसे महान सपूत को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।